मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र व्यवसाय प्रबंध। प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने बीमा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषताओं या प्रकृति को स्पष्ट किया था। आज इसके बाद हम एश्योरेंस तथा इंश्योरेंस में क्या अंतर है इसे स्पष्ट करेंगे। बीमा के अंग्रेजी समानार्थक शब्द के रूप में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हैं एश्योरेंस तथा इंश्योरेंस। व्यवहार में देखा जाता है कि आजकल इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं रह गया है, परंतु जब अपने अध्ययन करते हैं तो गहन अध्ययन करने से कई लोग इन दोनों शब्दों में क्या है अंतर करते रहे हैं। इतिहास का अध्ययन करने वाले यह मानते हैं कि एश्योरेंस शब्द अधिक पुराना शब्द है। एश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस एक पुराना शब्द है। सन 1926 में एश्योरेंस शब्द जीवन बीमा के लिए तथा इंश्योरेंस शब्द अग्नि एवं समुद्री बीमा के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। यह स्थिति कई वर्षों तक बनी रही तथा कभी कभी कुछ लोग आज भी ऐसा ही करते हैं। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमा कंपनी का दायित्व निश्चित रहता है। दूसरे शब्दों में इस शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता है कि बीमा कंपनी बीमित को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पूर्ण होने पर देगी। इस प्रकार जिन बीमा अनुबंधों में इस शब्द का प्रयोग होगा वहाँ बीमित को एक निश्चित राशि चाहे जल्दी मिले अथवा देरी से मिले, मिलती अवश्य ही है। अर्थात इस प्रकार के एश्योरेंस शब्द का प्रयोग क्या है, जीवन बीमा अनुबंधों में होता है। क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यदि उस अवधि से पूर्व बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यदि बीमित व्यक्ति निश्चित अवधि तक जीवित रहता है तो बीमा अवधि समाप्त होने के बाद उसे निश्चित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। अर्थात एश्योरेंस में क्या होता है, बीमा कंपनी बीमित को एश्योर करती है कि आपको निश्चित धनराशि अवश्य मिलेगी। इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होना निश्चित नहीं होता। क्षतिपूर्ति अनुबंधों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसे अनुबंधों में जब क्षति हो जाती है, जब जोखिम हो जाती है तो बीमा कंपनी बीमित को वास्तविक क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देगी। अन्यथा यदि कोई क्षति नहीं होती है तो कोई राशि भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है।
जैसे समुद्री बीमा, अग्नि बीमा या सामान्य बीमा, चोरी बीमा, फसल बीमा, झोपड़ी बीमा, दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, इस प्रकार के अनुबंध में क्या होता है, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। अपने क्या है, इन दोनों में क्या है, शब्दों में अंतर भी कर सकते हैं, एश्योरेंस तथा इंश्योरेंस। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है प्रयोग। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग प्राय जीवन बीमा अनुबंधों के लिए ही किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अवधि तय होती है, उसमें घटना अवश्य घटेगी, अवधि से पहले यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को भुगतान करते हैं। यदि वो बीमित व्यक्ति निश्चित अवधि तक जीवित रहता है तो अवधि समाप्त होने के बाद उसे राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग, इंश्योरेंस का प्रयोग क्या होता है, विशेषकर समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, सामान्य बीमा, चोरी बीमा, फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, संपत्ति का बीमा, इसमें किया जाता है। दूसरी बात है जोखिम की निश्चितता। एश्योरेंस में क्या है, एश्योरेंस में घटना अवश्य घटेगी, जोखिम की निश्चितता को प्रकट करता है। जबकि इंश्योरेंस में क्या होता है, जोखिम की संभावना प्रकट होती है, घटना घटेगी या नहीं घटेगी, मतलब दोनों ही डिपेंड करता है। तीसरी बात है बीमा राशि की प्राप्ति किसमें होगी, एश्योरेंस में। उसमें क्या होता है, बीमा कंपनी बीमित को एश्योर करती है कि आपको बीमा राशि अवश्य मिलेगी, या तो अवधि खत्म हो जाएगी उसे मिल जाएगी, अवधि से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को क्या है, निश्चित बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। जबकि इंश्योरेंस में क्या होता है, बीमा राशि की प्राप्ति होगी यह कोई जरूरी नहीं है। यदि घटना घटेगी तो वास्तविक क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाता है, यदि घटना नहीं घटती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाता है। चौथी बात है बीमा राशि की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। एश्योरेंस में क्या होता है, एश्योरेंस में संपूर्ण बीमा राशि मिलेगी, जितनी राशि का बीमा आपने करवाया है ना, शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, राशि आपको अवश्य मिलेगी। जबकि इंश्योरेंस में क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने का बीमा कराया है उतना भुगतान मिल जाए। यदि मान लिया वास्तविक हानि कम होती है तो आपको भुगतान कम मिलेगा। ये नहीं है कि आपने बीमा कराया 5 करोड़ का, हानि होगी 1 करोड़ की तो 5 करोड़ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 करोड़ का ही भुगतान होगा, 5 करोड़ का नहीं होगा। तो वास्तविक हानि जितनी होती है उतना ही भुगतान किया जाता है। पांचवी बात है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, विनियोग तत्व किसमें होता है बताओ, विनियोग तत्व एश्योरेंस में होता है। एश्योरेंस जीवन बीमा में व्यक्ति क्या करते हैं, जीवन बीमा कराते हैं, उसके 2 उद्देश्य होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और साथ में होता है जीवन बीमा। इन्वेस्टमेंट भी हो गया, देखिए आप, बीमा भी हो गया, अवधि खत्म हो गई राशि मिल जाएगी, अवधि से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को क्या होता है, निश्चित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। जबकि इंश्योरेंस में क्या होता है, विनियोग तत्व का अभाव पाया जाता है, विनियोग तत्व उसमें का पाया जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद है क्षेत्र, स्कोप। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग करने पर बीमा कंपनी का क्षेत्र सीमित होने का अनुमान लगाया जाता है, जबकि इंश्योरेंस के प्रयोग से बीमा कंपनी के कार्य का विस्तृत क्षेत्र होने का अनुमान लगाया जाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बताओ किसमें लागू होता है, इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में, एश्योरेंस में लागू नहीं होता है। एश्योरेंस में तो क्या होता है, जितनी राशि का आपने बीमा करवाया है उतनी ही राशि आपको अवश्य मिलेगी। जबकि इंश्योरेंस में क्या होता है, क्षतिपूर्ति, जितना नुकसान हुआ है, जोखिम हुई है, वास्तविक क्षतिपूर्ति मिलेगी आपको।
अंतिम बात है शब्दों का संबंध एश्योरेंस में क्या होता है। बीमा कंपनी बीमित को आश्वस्त करती है, एश्योर करती है कि आपको भुगतान अवश्य मिलेगा। या तो अवधि खत्म हो जाएगी तो बीमित को मिल जाएगा, अवधि से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाता है। जबकि इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस इसमें क्या होता है देखिए आप, बीमित अपना बीमा करवाता है, इसमें तो बीमित करवाता है बीमा अपना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, भुगतान मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंग्लैंड में क्या है, प्राय इन दोनों शब्दों में अंतर किया जाता है और उनके उपयोग में भी ध्यान रखा जाता है। दोनों में अंतर करते हैं इंग्लैंड में। इंश्योरेंस का अलग होता है, एश्योरेंस का जीवन बीमा में, इंश्योरेंस का सामान्य बीमा में। जबकि अमेरिका में क्या होता है, इन दोनों शब्दों को एक समान माना गया है, समानार्थी माना गया है, तथा बीमा के लिए एक ही शब्द इंश्योरेंस का उपयोग किया जाता है। भारत में अब केवल इंश्योरेंस शब्द ही प्रचलित है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हो गया सर, हो गया सर।